बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पुनरावृत्ति करा रही हूँ पाठ 9 टिकट एल्बम, जिसमें मैंने नागराजन और राजप्पा की दोस्ती के बीच में एक एल्बम के पीछे दोनों में दुराव हो जाता है और बच्चों का जो स्वाभाविक रूप होता है कि उन्हें अगर कक्षा के सारे बच्चे किसी एक को पसंद करते हैं तो दो चार बच्चों को उससे बड़ी ईर्ष्या भी होती है, जलन होती है, उसकी तारीफ होती है तो भी होती है। नागराजन के मामा ने सिंगापुर से नागराजन को एक एल्बम भेजा था जिसको लेकर वो कक्षा के सारे बच्चे उसे घेरे रहते थे, उसे देखना चाहते थे, वो उसे छूने नहीं देता था, खुद की गोद में रख करके वो उसे दिखाता था। तो राजप्पा को लगता है कि ये टिकट एल्बम तो नागराजन के मामा ने दिया है और उसने तो बड़ी मेहनत से कई कई मील चलकर लोगों को इधर उधर कह सुनकर किसी को कोई टिकट देकर बदले में कोई टिकट लेके उसने बड़ी मेहनत से उससे बड़ा एल्बम बनाया है। लेकिन बच्चे फिर भी उसे पसंद नहीं करते और तो और उसे चिढ़ाते हैं, उसे ये कहना कि तुम्हारा एल्बम कूड़ा है करके उसके अंदर हीन भावना भर देना कि राजप्पा स्कूल जाने तक से कतराने लगा। अब उसे ये लगता था कि वो स्कूल जाएगा तो सारे बच्चे उसे नज़रअंदाज करेंगे। बहुत दिनों तक वो इसी प्रतीक्षा में कि नागराजन से अच्छा एल्बम बना के लोगों के बीच प्रसिद्धि पाए, इस चीज को सोचकर वो प्रयास करता रहता है। लेकिन जब उसे ये लगता है कि वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो रहा है तो उसने सोचा कि जैसे वो बाकी बच्चों को कह सुनकर फुसलाकर उन्हें उल्लू बनाकर कुछ टिकट हासिल कर लेता था, वैसे ही उसे अपना नागराजन के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए कि वो नागराजन से कुछ टिकट ले ले और उसका एल्बम भी अच्छा हो जाए। अब राजप्पा नागराजन के घर प्रायः आता जाता रहता था तो उसका घर में आना जाना किसी को बहुत अटपटा नहीं लगता। जब राजप्पा की रात की नींद उड़ने लगी तब उसने सोचा कि क्यों ना नागराजन से फुसलाकर उल्लू बनाकर किसी तरह कुछ टिकट हासिल कर लिए जाएं और योजनाबद्ध तरीके से एक दिन राजप्पा ने निर्णय किया कि वो नागराजन के घर जाएगा। वो उसके घर पहुंचता है और चूंकि घर में बराबर आते जाते रहने के कारण उसे घर पर किसी ने टोका नहीं, वो सीधे नागराजन के कमरे में चला जाता है, वहाँ कुर्सी खींचता है और बैठ जाता है। थोड़ी देर बैठने के बाद नागराजन की जो बहन है वो ऊपर आती है और बताती है कि भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा है? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वो अंदर अंदर कुड़ गया। अब चूंकि कामाक्षी को राजप्पा से बात करने की इच्छा थी और उसने भी जब बात का मुद्दा उठाया तो वही एल्बम जिससे राजप्पा बिल्कुल चिढ़ता था, उसने पूछने लगा। कामाक्षी ने कहा कि
सुना है कि स्कूल में उसके एल्बम को सारे लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जब उसने कहा कि तुमसे किसने कहा, तो कामाक्षी कहती है कि भैया ने बताया कि सब लोग उसके एल्बम को बहुत पसंद करते हैं। तो अंदर अंदर चिढ़ जाता है, क्योंकि राजप्पा को यही तो बुरा लगता था। तो उसने अंत में कहा, बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। उसने कहा कि आकार में बड़ा है तो इसके मतलब वो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा थोड़े है कि लोग उसे इसीलिए पसंद करते हैं। तो उसने अपनी चिड़चिड़ाहट जो थी वो महसूस करा दी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर उसने चाबी ढूंढ ली। अब राजप्पा वैसे ही नागराजन से चिढ़ने लगा था कि लोग उसके एल्बम की तारीफ करते हैं, और जब घर पहुंचता है तो उसकी बहन ने भी वही सवाल खड़ा कर दिया कि भैया ऐसे ऐसे कह रहा था। तो कामाक्षी तो इतना सब कह सुन के चली गई, लेकिन राजप्पा के मन में आया कि वहीं बैठे बैठे वो नागराजन के टिकट एल्बम को ढूंढ ले, या तो उसे लेके चला जाए या टिकटें निकाल ले। गलत इरादा मन में जन्म लेने लगा। अंततः उसने वही किया। वो कुर्सी पर बैठे बैठे चाबी ढूंढता है। मेज पर किताबों के इधर उधर रहने पर वो किताबें टटोलने लगता है। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकराता है। ताले को खींच के देखता है, बंद था। क्यों ना उसे खोल कर देखा जाए। अब उसके मन में आया कि चाबी ढूंढ के इसे खोला जाता है, देखिए क्या है। मेज पर से उसने चाबी भी ढूंढ ली। अब नागराजन को तो इस बात का पता भी नहीं था कि राजप्पा उसके घर घुस के आकर उसके साथ इस तरह की हरकत करेगा। तो चाबी यूं ही मेज पर पड़ी थी। राजप्पा को लगा कि जितनी देर नागराजन बाहर है, क्यों ना वो कुछ ऐसा करे कि जिस उद्देश्य से वो आया था वो उद्देश्य उसे पूरे हो जाए। तो उस चुपचाप उठता है। सीढ़ियों के पास जाकर उसने झांक कर देखा कि कोई आ जा तो नहीं रहा है। वो उसके कमरे में पुनः वापस आता है। जल्दी से उसकी दराज खोलता है, ड्रॉवर। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ मिल जाता है उसे। बस राजप्पा तो इसी तलाश में था कि कैसे भी नागराजन का एल्बम उसके हाथ लग जाए। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट से कमीज के नीचे खोस लिया, दराज बंद कर दिया, सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बच्चे के मन में अगर किसी चीज को पाने की ललक जग गई और वो चीज उसकी पहुंच से बाहर है, और अपनी इस भावना को उसने किसी को बताया भी नहीं है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा उसी चीज को तलाशने के चक्कर में रास्ते से भटक जाता है, दूसरों के फुसलाने में आ जाता है, दूसरे के बहकाने में आ जाता है, या कभी ना कभी कोई गलत निर्णय भी ले लेता है। अब राजप्पा जब पूरी रात नहीं सोया तो सबसे पहले उसके मन में आया कि वो जाएगा, नागराजन को फुसलाएगा, कुछ टिकटें हासिल कर लेगा
और अपने टिकट एल्बम को अच्छा बनाएगा। लेकिन संजोग दूसरा था। वो पहुंचता है, कमरा बिल्कुल खाली है, नागराजन नहीं है। उसे थोड़ी आज़ादी महसूस हुई। वो आराम से कुर्सी खींचकर बैठ गया और घर में आते जाते उसे किसी ने टोका भी नहीं, क्योंकि वो प्रायः नागराजन के घर आता जाता था। दोनों दोस्त ही थे। तो उसके मन में गलत इरादे जो थे जन्म लेने लगे। अब भावनाएं तो गलत थी। कामाक्षी ने आकर थोड़ी और तारीफ कर दी नागराजन के एल्बम की। अब उसे और अंदर अंदर कुढ़न होने लगी। खाली एकांत कमरा पाया। सीढ़ी पे जाकर देखता है कि कोई और आ तो नहीं रहा। जब उसे ये लगता है कि अभी काफी दूर तक किसी के आने की उम्मीद नहीं लग रही है, तो वापस कमरे में जाता है और चाबी लगा के दराज खोलता है। खोलते ही एल्बम उसे ऊपर मिल जाता है। अब उसका जो गलत इरादा था वो उसके मन में घर करके मजबूत होने लगा। उसने धीरे से एल्बम निकाला, अपने शर्ट के नीचे खोसा, शर्ट से उसे ढक दिया, कमीज से ढक दिया और निकल पड़ा घर के बाहर। तो जब उसे किसी ने आते नहीं टोका था तो जाते भी नहीं टोकेगा। और पूरे विश्वास के साथ वो एल्बम को वहां से चुरा कर आसानी से निकल जाता है कि एल्बम उसके हाथ लग गया है। और चुपचाप उसने एल्बम को झट से उठाया और जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर के घर जाने लगा। अब एल्बम लेके वो चल तो पड़ता है। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा। जब कोई बच्चा कोई गलत काम करता है तो उसके शरीर में भी वैसा ही स्वरूप दिखाई देने लगता है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं, डर के मारे पसीने आने लगते हैं और चारों ओर ताक झांक करता रहता है कि कहीं उसे किसी ने देख तो नहीं लिया है। तो किस तरह से उसका दिल धड़कता रहता है, पांव कांपते रहते हैं और चारों ओर निगाहें दौड़ाते हुए वो एल्बम को अलमारी के पीछे छिपा देता है। बाहर आकर झांकता है कि ऐसी क्रिया करते समय उसे किसी ने देख तो नहीं लिया। अब बच्चा गलत रास्ते पे बढ़ गया। उसके मन में जब ये इरादा आ गया है कि वो कैसे भी हासिल करेगा, चाहे उसे उसके लिए चोरी ही क्यों ना करनी पड़े। तो दृढ़ निश्चय, पाने की इतनी भी ललक अच्छी नहीं है कि व्यक्ति गलत रास्ते पे निकल जाए। परिश्रम से पाना और चुरा कर लेना दो अलग चीजें हो गई। ये अलग है कि नागराजन के मामा ने उसे उपहार दिया था तो वो प्रेम पूर्वक उसकी तारीफ करके उससे कुछ चीजें ले सकता था, मगर लोगों से तारीफ पाने पर राजप्पा को ये लगने लगा कि नागराजन उससे चिढ़ता है, उसकी तारीफ बहुत हो रही है। तो उसने गलत इरादे की ओर अपना पैर बढ़ा लिया और खाली घर सूना पाते ही उसके मन का जो इरादा था वो मजबूत हो गया कि अब कुछ भी हो वो एल्बम चुरा कर ले जाएगा। लेकिन ऐसी गलती करते समय, करने को तो वो कर ले गया, लेकिन उसके माथे पर बल पड़ गई, पसीने छूटने लगे, हाथ पांव कांपने लगते हैं, जैसे लगता था शरीर बुखार से तप रहा है और गला सूखने लगता है, चेहरा तमतमा जाता है डर के मारे। और रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। अब अप्पू जो उन्हीं की कक्षा का पढ़ने वाला विद्यार्थी रहता है, वो अचानक रात को 8 बजे राजप्पा के घर आता है
और बड़े अफसोस से बताता है कि तुमने कुछ नया सुना है, नागराजन का एल्बम तो कहीं चोरी हो गया। अब राजप्पा क्यों इस प्रतिक्रिया को जाहिर करे कि ये बात वो जानता है, तो उसने अनमना बना रहता है, वो नहीं कुछ बोलता। राजप्पा बिल्कुल चुप रहता है। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। वो जानता था कि अप्पू रहेगा तो उसी बात को बार बार कहता रहेगा और बार बार उससे वही पूछेगा, तो उसकी धड़कन बहुत बढ़ जाएगी। तो किसी तरह उसकी बात टालकर उसे वहाँ से हटाने की कोशिश करता है और अप्पू को किसी तरह टाला। उसने जाते ही उसने झट से कमरे का दरवाज़ा भेड़ लिया मतलब एक के ऊपर एक उसने दरवाजे को चिपका दिया और झट से कमरे का दरवाज़ा भेड़ लिया। अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। चोरी करने के समय मानसिक रूप से अस्वस्थता ही थी कि घर को खाली देखकर उसके मन में आया कि इसे चुरा लेना चाहिए। लेकिन चोरी करने के बाद एक बचपन में एक जो भय होता है, वो भय राजप्पा के चेहरे पे था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि अप्पू आके उससे बार बार वही चीज़ पूछे, क्योंकि उसके अंदर का डर उसे खुद ही खाए जा रहा था कि अगर वो पकड़ा गया तो क्या हुआ, अगर वो कोई आ गया, किसी ने निकाल के देख लिया तो क्या होगा। राजप्पा बिल्कुल घबराया हुआ है, चुपचाप बैठा है। उसने देखा कि कहीं किसी ने देखा नहीं है। रात में खाना भी नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ हो, सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। तो चूंकि उसने एक गलत काम किया था, चोरी करना एक गलत आदत है। जब उसको एल्बम नहीं मिल सकता था या उसका एल्बम उतना प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पा रहा था, तो उसने चुराने का इरादा कर लिया, और जो एक बहुत गलत बात है। और उसके बाद ही चुराने के इरादे को सोच के ही उसका जो मन रहता है वो बिल्कुल घबरा जाता है कि अब उसको क्या करे। कोई उसे देख ना लिया हो, उसको खाना अच्छा नहीं लगता, उसकी नींद नहीं आती, चिंतित हो जाता है, चेहरा बिल्कुल डरा डरा सा, सहमा लाल लाल हुआ है। रात को उसने सोने की कोशिश की, नींद नहीं आई। एक गलत काम करने पर ये सारी चीज़ें व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं। तो बच्चों, किसी भी गलत काम को कभी, पहली बात तो करना नहीं चाहिए। कभी भी ऐसे गलत इरादे से किसी चीज़ को प्राप्त करना बिल्कुल ही बुरी बात है। आपके इरादे नेक होंगे तो चीज़ें आप बना सकते हो, पा सकते हो, लेकिन गलत इरादे से अगर आप किसी के साथ जुड़ोगे तो आपका स्वास्थ्य, आपका खान पान, आपकी नींद, सब कुछ आपका छूट जाएगा। और फिर क्या होगा कि आप खुद से इतने बेचैन और अस्वस्थ हो जाओगे कि जिस चीज़ के लिए तुम इतने मचल रहे थे उस चीज़ का तुम्हें कोई भी आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो राजप्पा, सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। अब तो राजप्पा को लगा जैसे उसकी चोरी किसी ने पकड़ ली हो। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। तो उसने झूठ तो बोल नहीं सकता था कि नहीं, मैं नहीं गया, क्योंकि कामाक्षी, नागराजन की बहन, उससे मिली थी। तो उसने सिर हिला दिया कि हाँ, गया था। राजप्पा की सांसें बिल्कुल रुक रही थी। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां थे, अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। अब कामाक्षी, जो कि राजप्पा को देखी थी कि उसी कुर्सी और उसी मेज के पास वो बैठा है, मेज के पास वाली कुर्सी पर, कामाक्षी नीचे चली जाती है। थोड़ी देर के बाद राजप्पा वहां से निकलकर चला जाता है। तो घर में कामाक्षी को तो इस बात का पता था ही कि राजप्पा ही उस कमरे में घुसा था,
तो सीधे सीधे सभी की नज़र जो थी वो राजप्पा के ऊपर चली जाती है कि निश्चित ही इस कार्य को करने वाला राजप्पा ही है। फिर भी राजप्पा बिल्कुल चुप रहता है सारी बात कहने के बाद भी, क्योंकि वो डर रहा था कि अगर वो बोला, घबराया तो वो पकड़ लिया जाएगा। तो उसने सीधे सीधे चुप रहने में भलाई समझी। अब आपू ने उसे फिर आगे की कुछ चीज़ बताई। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दे तो पुलिस की फौज हाजिर। आपू जैसे आग में घी डाल रहा था। अब एक तो राजप्पा वैसे ही डरा था क्योंकि उसने गलत काम किया था, और जब आपू ने आकर बताया कि उसके नागराजन के पिता जो हैं वो तो अपने डीएसपी के दफ्तर में ही काम करते हैं, अगर वो चाह लेंगे तो ये चोरी पकड़ी जाएगी कि कौन इसको किया है। अब राजप्पा को और डर लगने लगा। उसे लगने लगा कि अब तो उसकी चोरी निश्चित पकड़ी जाएगी, पुलिस आएगी, सब कुछ पूछेगी। तो एक डर और बेइज्जती का उसके अंदर एक खौफ बैठ गया, डर समा गया। तो क्या भला, तो यह भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आया और अप्पू चला गया। अभी ये सब बातें अप्पू राजप्पा को बता ही रहा था कि अप्पू का भाई उसे ढूंढते हुए आ गया और अप्पू को बुलाकर ले जाता है। राजप्पा के जी में थोड़ा जी पड़ता है कि कोई इस बात को कुरेदने वाला अब नहीं है। डर तो राजप्पा को भी लग ही रहा था कि अब उसकी चोरी जो है वो पकड़ी जाएगी। उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अब उसका दिमाग और गलत रास्ते पे जाने लगा। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की साकल खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। अब राजप्पा घबराहट में कमरे का दरवाजा बंद करके सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। यही स्थिति होती है, अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो अगर हमें पकड़े जाने का डर हो जाएगा तो हम अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। ऐसी स्थिति में या तो हम कई गलत काम कर जाते हैं या हम निर्णय न ले पाने की स्थिति में खुद के ऊपर कोई ऐसा गलत कार्य करने के लिए सोच बैठते हैं। और अभी उसके दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि साकल खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। अब साकल खटकते ही राजप्पा को ये लगने लगा कि कहीं पुलिस तो नहीं आ गई। डर तो उसे पहले भी लग रहा था। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई होती तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। अब डर के मारे उसकी हालत ढीली हुई थी। उसके समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कहाँ एल्बम को छिपाए। उसे ये लग रहा था पुलिस वाले तो सब जगह ढूंढ लेंगे, और गलतियों पे गलती करते हुए वो चला जा रहा है। एक भी खटक उसके मन में डर डाल देती थी कि कहीं पुलिस तो नहीं आ गई, कहीं वो पकड़ा तो नहीं जाएगा, कहीं उसे मार तो नहीं पड़ेगी। और दरवाजा खटकने की आवाज़ से वो बिल्कुल घबरा जाता है। और बाहर से जब बोलता है कि कौन है तो माँ डांट लगाती है कि अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता है, क्या हुआ है तेरे को? थोड़ी देर और हुआ होता तो शायद अम्मा उठ के भी आ जाती। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुस कर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की डेगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम
को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। देखिए, गलत काम अगर करना शुरू करिए और झूठ बोलना शुरू करेंगे तो आपको एक झूठ बोलने के पीछे सैकड़ों झूठ बोलना पड़ेगा। एक बार अगर गलती हो गई और गलती को स्वीकार करके दोबारा उस गलती को न करने की कसम खा लें तो संभवतः जिंदगी में कोई गलती आप नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप एक गलती को छिपाने के लिए दूसरी गलती, दूसरी को तीसरी, तो आपको उसी एक झूठ के पीछे सैकड़ों झूठ बोलने पड़ेंगे और अंत तक आप शारीरिक यातना, मानसिक यातना दोनों से ग्रस्त हो जाएंगे। आपको कहीं चैन नहीं मिलेगा, रात की नींद नहीं आएगी, खाना नहीं अच्छा लगेगा, आप बीमार भी हो सकते हैं। आप अपने आप को बचाने के लिए, खुद के लिए कुछ नया रास्ता ढूंढेंगे, वो और गलत हो सकता है। तो गलत चीज तो गलत होती है। राजप्पा के मन में, अगर नागराजन के कमरे में वो गया था, उसके मन में ये ना आता कि वो एल्बम को चुरा ले तो शायद इतनी बड़ी परेशानी में ना पड़ता। लेकिन उसे तो एक जलन, एक ईर्ष्या थी। अंत में उसने उस एल्बम को अपने आप को बचाने के लिए अंगीठी में डाल दिया। मन से एक चीख सी निकलती है, कितने सुंदर एल्बम था, कितने सुंदर टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू भी आ जाता है कि उसने गलत किया, लेकिन अपनी उस गलती को छिपाने के लिए, अपनी उस चोरी को छिपाने के लिए उसके पास लगता है कि कोई और रास्ता नहीं है। तो उसने एक और गलत निर्णय ले लिया कि राजप्पा ने उस एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। वो जल गया। चाहता तो अपनी गलती को क्षमा मांग करके वो उसे नागराजन को वापस दे देता और दोबारा फिर कभी ऐसी गलती न करने की प्रतिज्ञा कर ली, तो शायद नागराजन को भी उससे प्रेम हो जाता। इधर नागराजन अपने एल्बम के लिए परेशान है, इधर राजप्पा ने अपनी गलती को छिपाने के लिए उसे जला दिया। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। अब तो राजप्पा की हालत और खराब। माँ ने अंदर से आवाज लगाई कि राजप्पा जल्दी नीचे आ जा, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निक्कर उतार ली और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। कपड़े बदल कर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसको देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। यानी राजप्पा झूठ पे झूठ बोलना शुरू कर दिया। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंसू पोंछ लिए। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फपक फपक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर गया। 1 मिनट वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। क्यों ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार? नागराजन को कैसे यकीन नहीं आया। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सच में तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे। कैसा चमत्कार! नागराजन को अब भी यकीन नहीं हो रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ। जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर आया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर गया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा।
सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे आऊँगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर गया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। अब उसको नागराजन को देख के उसके मन में एक बार आया कि अपनी गलती को सुधारने के लिए वो अपना एल्बम नागराजन को दे देगा और नागराजन को कहता भी है कि तू इसे ले ले। उसे लग रहा था कि उसके मन का बोझ जो है वो हल्का हो जाएगा। नागराजन उसे बताता है कि तुमने तो बड़ी मेहनत से इसे बनाया है, बहुत दौड़ धूप की, कुछ टिकट चाहिए तो ले लो। उसे विश्वास भी नहीं होता है कि राजप्पा अपना एल्बम जो इतनी मेहनत से बनाया था उसे दे देगा, तो उसे विश्वास ही नहीं होता इस बात का। लेकिन फिर भी दोनों को दुख होता है। राजप्पा अपनी गलती सुधारना चाहता है, लेकिन उसे एल्बम बहुत प्रिय है। फिर उसके मन में आता है कि आज रात इसे और देख लूं, क्योंकि उसको अपना परिश्रम याद आता है। लेकिन अपनी गलती के बदले में वो उसको चैन नहीं है, तो वो नागराजन से कहता है कि मुझे आज दे दो, मैं इसे देख लूं। और लेता है, दरवाज़ा बंद कर लेता है, एल्बम को लेके फूट फूट कर रोता है कि एक गलती के चलते उसका खुद का एल्बम भी जो है वो उससे छिन रहा था, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। उसके मन में ये बात आ चुकी थी कि अब वो अगर अपना एल्बम नागराजन को दे देगा तो शायद उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाएगा। इसलिए उसने ये निर्णय किया और उसके लिए उसने एक रात एल्बम को अपने पास और रखा और सोचा कि कल मैं इसे दे दूंगा। तो ये एक गलती व्यक्ति के जीवन को कैसे बदल देती है, यहाँ पर ये दिखाया। इसलिए बच्चों, मेरी आपसे ये सीख है कि आप इसे अपने दिल में उतारिए। कभी भी कोई ऐसी गलती मत करिए कि जिस गलती को छिपाने के लिए आपको एक के बदले में सैकड़ों गलतियां करनी पड़े। अगर आपसे कभी भूल चूक से कोई गलती हो भी गई है तो उसे तुरंत स्वीकार करें। अपने माँ पिता, अध्यापक के सामने, अपने दोस्त के सामने कहने की हिम्मत रखें और जीवन में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, इस चीज़ का दृढ़ निश्चय करें। तब आपको ये कहानी एक अच्छी सीख दे के जाएगी। तो मैंने आपको टिकट एल्बम कहानी दोहरा दी और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी और आपको कहानी भी अच्छी लगी होगी। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।